अच्छा महाराज जी, आप अखिलेश जी के बेहद करीबी हैं, तो आपको पता होगा किस तरीके की प्लानिंग अखिलेश यादव उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं। देखो, अखिलेश यादव जी उत्तराखंड के दामाद है। डिम्पल जी यहीं से है, कोटद्वार से है। आप किसी भी पार्टी के साथ जुड़ सकते थे, भाजपा के साथ जुड़ सकते थे, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? कई लोग कहते हैं कि आप समाजवादी को छोड़िए, आप बीएसपी में आ जाइए, आप आम आदमी पार्टी में आ जाइए, आप बीजेपी में आ जाइए, आप कांग्रेस में आ जाइए, आप कांग्रेस में भी शूट करेंगे। लेकिन जब समय आएगा तब हम उन पे स्वाद लेने आ जाए, फिर बाद में समय जब पार्टी का आएगा तो गद्दारी करके नहीं छोड़ सकते। नमस्कार दोस्तों। अखिलेश यादव के राइट हैंड और अपने सत्कर्मों से समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले, उत्तराखंड में आगे बढ़ाने वाले स्वामी शुभम गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पतित पावनी माँ गंगा जी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। सप्त ऋषियों की भूमि हरिद्वार में आपका स्वागत है, भूपत वाला क्षेत्र में, और दुतियाबंद में आपका स्वागत है। शुभम जी, उत्तराखंड में आप लगातार समाजवादी पार्टी की मुहिम को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि किस तरीके से आप पार्टी के लिए कार्यरत हैं? देखिए, पार्टी के लिए कार्यरत नेताजी के समय से थे, और 2008 में जब समाजवादी पार्टी से बीना शास्त्री के यहाँ पे चेयरमैन का चुनाव लड़ी, नगर पालिका अध्यक्ष के, उस समय हमने उनके सानिध्य में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। भाई अमरीश कुमार जी के सानिध्य में डॉक्टर राजेंद्र पराशर जी और मशकूर अहमद कुरैशी जी। तो हम समाजवादी से इसलिए प्रभावित हैं, नेताजी ने संस्कृत अध्यापकों के लिए सर्वप्रथम उत्तराखंड में एक ऐसा कार्य किया था। उत्तर प्रदेश का जब अंग था उत्तराखंड, तो संस्कृत अध्यापकों को मासिक वेतन का श्रेय दिलवाया था, और पीडीएफ के माध्यम से उनको अच्छी ग्रांट दिलवाई थी और सरकारी नौकरी का अधिकार दिलवाया था। अब समाजवादी पार्टी लगातार जो है इतना काम नहीं हो पा रहा है और आप लगातार कार्यरत हैं उत्तराखंड में। किस तरीके से आप आगे समाजवादी पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने वाले हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है इसमें दो नेता का जाना हमारे लिए दुखद है। स्वर्गीय अमरीश कुमार जी का, जो बाद में कांग्रेस में गई, और साथ में कांग्रेस के बाद वो गए, लेकिन वो समाजवादी रहे, लेकिन जो हमारे अंतिम क्षण तक रहे, स्वर्गीय श्री विनोद भड़थवाल जी, उनका भी जाना बहुत दुखद है। पार्टी का संगठन कमज़ोर उत्तराखंड में हुआ है, मैंने बात की थी, अवगत करवाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। लेकिन अब ऐसा है कि हम सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हरिद्वार में कलेक्ट्रेट भवन बनाया, समाजवादी पार्टी ने हरिद्वार में कोर्ट बनवाया, समाजवादी पार्टी ने तटबंध, सब समाजवादी की सरकार में इसका रिपेयरिंग हुई जब अंग्रेजों के टाइम में बने थे, और यहाँ पर एक भागीरथी बिंदु समाजवादी सरकार में बना, और हरिद्वार का काफ़ी विकास नेताजी ने किया, अनेक विकास किए। और तत्कालीन 2017 की जो सरकार थी, उस समय ओम घाट और भागीरथी बिंग जो योगी जी उद्घाटन कर गए, वो भी समाजवादी ने बनाया। लेकिन अब समाजवादी को हमारे को मजबूत करना है। उत्तराखंड में समाजवादी के ऊपर जो ब्लेम लगा हुआ है, इतना बड़ा ब्लेम है, 2-3 जो घटनाएं हुई वो विपक्षी के दलों के द्वारा घटना हुई, उस घटना के कारण समाजवादी में ब्लेम है, उस ब्लेम को उतारना है, और हम समाजवादी के लिए निरंतर कार्य करेंगे, उत्तराखंड के जनमानस के लिए करेंगे। चाहे धार्मिक मुद्दा देवस्थानम बोर्ड का हो, उस समय हमने खूब लड़ाई लड़ी, और देवस्थानम बोर्ड पुष्कर सिंह धामी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने तत्काल भंग किया। चाहे हरिद्वार में सोनार कोठी में चामुंडा मंदिर हो, चाहे हरिद्वार में तमाम मुद्दे हो, चाहे हरिद्वार में एयरपोर्ट का मुद्दा हो, चाहे उत्तरी हरिद्वार में रेलवे स्टेशन का मुद्दा हो, ब्रह्मानंद अडोल जी के नाम में रेलवे स्टेशन बने और उसको रेलवे स्टेशन का विकास करें। हम तमाम मुद्दे में हरिद्वार में लड़ रहे हैं। चाहे सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का मुद्दा हो, उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। अच्छा महाराज जी, आप अखिलेश जी के बेहद करीबी हैं, तो आपको पता होगा किस तरीके की प्लानिंग अखिलेश यादव उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं। देखो, अखिलेश यादव जी उत्तराखंड के दामाद है। डिम्पल जी यहीं से है, कोटद्वार से है, और डिम्पल जी ने कोटद्वार में अनेक कार्य, मतलब उनके पिताजी फौज में रहे और फौजी की बेटी है, और डिम्पल जी ने अनेक कार्य किए। उसके बाद भी डिम्पल जी को प्रचार में उनको उतारना चाहिए। मैंने उनसे मांग की है कि डिम्पल जी को प्रचार में उतारे, और खुद भी प्रचार में आए। और 2024 को देखते हैं, हम हरिद्वार में 2004 में जीते थे, तो 2024 में पंचकोणीय मुकाबला, चतुर्कोणीय मुकाबला होने की संभावना हरिद्वार में होगी। अच्छा, डिम्पल यादव के आने की भी संभावना थी, उत्तराखंड आने वाली थी। नहीं, डिम्पल यादव जी उत्तराखंड आती है, पता तो हमें नहीं चलता, लेकिन आएगी डिम्पल यादव जी। मैं मिलूंगा उनसे, तो मैं बात करूंगा। मैंने प्रोफेसर साहब से भी बात की कि डिम्पल यादव जी को उत्तराखंड में उतारना चाहिए, मेरी मांग है। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी से आपकी कैसे मुलाकात हुई थी महाराज जी? देखो, मुलायम सिंह यादव जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर भल्ला कॉलेज में आए थे, कोई कार्यक्रम था स्वामी रामदेव जी के यहाँ, तो कार्यक्रम में आए थे, तो उस कारण से मुलायम सिंह यादव
जी से मेरी नेताजी से मुलाकात हुई थी। उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के जो व्यक्ति हैं हमारे से मिलते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि आप समाजवादी को छोड़िए, आप बीएसपी में आ जाइए, आप आम आदमी पार्टी में आ जाइए, आप बीजेपी में आ जाइए, आप कांग्रेस में आ जाइए, आप कांग्रेस में भी शूट करेंगे। लेकिन हमने समाजवादी पार्टी का जो समय है, अभी दुखद समय है, मतलब समय नहीं है, जब समय आएगा तब हम उन पे स्वाद लेने आ जाए, फिर बाद में समय जब पार्टी का आएगा तो गद्दारी करके नहीं छोड़ सकते। हमें उस विचारधारा से, स्वामी श्रद्धानंद जी की विचारधारा से, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की विचारधारा से है। और यहाँ पर जितने भी हमारे हरिद्वार में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के संग्रामी हुए सब समाजवादी है। और जितने भी यहाँ के राजनीतिक दल हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जितने भी उनके पास जो भी कार्यकर्ता है वो समाजवादी के कार्यकर्ता है। हमारे विचारधारा का यहाँ पर विस्तार हुआ है। अच्छा, जब यहाँ पर मुलायम जी की अस्थियों के विसर्जन के लिए लाया गया होगा तो उस वक्त कैसा माहौल था उत्तराखंड के लोगों का? देखिए, कुछ जो राज्य आंदोलनकारी थे तो विरोध कर रही थे, लेकिन वो ऐसा नहीं था। सरकार प्रशासन पूरा लगा हुआ था, केंद्र सरकार भी लगी थी, यहाँ के स्थानीय प्रशासन भी थे। क्योंकि उस समय हर की पैड़ी में कुछ विवादित हो गया था कि जल नहीं छोड़ा गया था, तो वीआईपी घाट से कैंसिल करके नमामि चंडी घाट में वहाँ पर अस्थियाँ प्रवाहित की गई। और वहाँ पर हमने नेताजी के नाम पे 5 वृक्ष भी लगाए हैं। आप किसी भी पार्टी के साथ जुड़ सकते थे, भाजपा के साथ जुड़ सकते थे, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले नेताजी ने फौजियों के लिए बहुत अच्छा काम किया। सैनिक जो लास्ट सब सैनिकों का घर में आता है वो नेताजी के शासनकाल में हुआ, जो वो रक्षा मंत्री थे। दूसरा, समाजवादी के लिए नेताजी ने एक काम संस्कृत अध्यापकों के लिए किया, गंगा जी के लिए किया। आज नीलकंठ महादेव जी का रोड है, गिरीशानंद पुरी जी उस समय थे, ब्रह्मलीन स्वामी गिरीशानंद पुरी जी वहाँ के महंत थे। उस समय नेताजी ने उस रोड को बनाने का कोशिश की, जो योगी आदित्यनाथ जी का गांव भी लगता है। और नीलकंठ रोड भी समाजवादियों की देन है। हरिद्वार में तमाम तटबंधों में, तमाम बराज में समाजवादियों ने बहुत कार्य किए और गंगा जी के लिए कार्य किए। मैं नेताजी के साथ जुड़ा हूँ, नेताजी की विचारधाराओं से जुड़ा था और लोहिया जी की विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ हूँ। चलिए, समाज के लिए महाराज जी बहुत बेहतरीन। लोकसभा चुनाव के लिए महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है समाजवादी पार्टी किस तरीके से तैयारी? देखिए, लोकसभा क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में मजबूती से लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में तो लड़ रही है। और अखिलेश जी से बात करेंगे और समाजवादी पार्टी को लड़ने। क्या आपको लगता है आप प्रत्याशी इस बार लोकसभा चुनाव के चुने? देखिए, अगर पार्टी देगी टिकट तो लड़ेंगे, क्योंकि 3-4 बार धोखा हो गया हमारे साथ। अगर पार्टी देती है टिकट लड़ेंगे। हम तो चाहते हैं कि चतुर्कोणीय मुकाबला हो, लेकिन पार्टी की क्या विचारधारा है, क्या इच्छा है, अखिलेश जी क्या सोच रहे हैं, और अगर वो टिकट देंगे, सिंबल देंगे तो लड़ेंगे। अगर पिंपल जी प्रचार में आएगी, अखिलेश जी प्रचार में आएंगे। और जितने हमारे यहाँ पर हरिद्वार के मतदाता है, सर्वप्रथम मेरा कार्य है हरिद्वार में IDPL खोले, दूसरा कार्य हरिद्वार में सेल का कार्य है। हरिद्वार में जो स्थानीय मुद्दा सिटी कुल का है, जो ND तिवारी जी ने मनवाया था, ND तिवारी जी के नाम में सिटी कुल का नाम रखा जाए। और साथ में सिटी कुल में 70% हरिद्वार के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। मेरा मुद्दा ये है कि हरिद्वार में रोजगार मिले, हरिद्वार में फूल मंडी बने, हरिद्वार में ट्रामा सेंटर बने, मेडिकल कॉलेज बने, एयरपोर्ट बने। और हरिद्वार में जितना भी मेरे पास विकास होगा, चाहे रात को भी कोई आ जाए तो मैं उसके लिए विकास करूँ। ये सच्चा समाजवाद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन समाज के लिए आप काम कर रहे हैं और इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए भारत एक सोच। नमस्कार।